राधे राधे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो फिर से आज एक वीडियो बना रही हूँ। कल मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो पता नहीं यूट्यूब की तरफ से ही नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं जा रहा या फिर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा मुझे नहीं पता। कम से कम जिन्होंने बेल आइकन प्रेस की होगी तो उनके पास तो नोटिफिकेशन जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वीडियो कहीं लोगों को दिख ही नहीं रही है, मतलब तो वो बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने शाम को डाली थी, शाम को नहीं, दिन में कितने बजे डाली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो कल से लेके अभी तक वो लोगों के पास पहुंची ही नहीं है। बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखी है। तो ये कल की वीडियो मैंने बताया है कि लोगों के चैनल जो हैं टर्मिनेट किए जा रहे हैं या फिर स्ट्राइक आ रही है उन पर, बहुत बड़े बड़े लोगों के भी। हम तो हैं ही हैं, हमें तो यूट्यूब का कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो लोग बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनके चैनलों को तो दिक्कत है ही है। और छोटे चैनल भी जो जैसे 1000-2000 जिनके सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो उनके चैनलों को भी ऐसा मतलब हो रहा है यहाँ पे। अब वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। कल मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया था कि शायद जैसे लोग ना छोटे यूट्यूबर होते हैं या फिर कोई किसी का प्रमोशन करते हैं, कोई कंपनी का कुछ भी करते हैं, पैसों की वजह से या किसी की वजह से कुछ तो ऐसा है गड़बड़। और आप लोग देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो में पहले ही बोला था कि जो लोग नंगापन दिखा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई भी है, अगर उसको बैन करते, उस पर स्ट्राइक डालते तब तो बात भी थी। हाँ, ये है कि अब यूट्यूब को तो पता है भाई, क्योंकि अब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, वो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे पैसा कमाते हैं ना, तो उसका पैसा यूट्यूब भी के पास भी जाता है, उनका पैसा। मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, कहीं आप सोचोगे। लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना कि कुछ मतलब ये समझो कि आधा पैसा यूट्यूब के पास जाता है उनका, आधा पैसा उनके पास आ रहा है। मान लिया कोई दिन के 1 लाख रुपये कमा रहा है यूट्यूब पे, तो 50,000 यूट्यूब का हुआ, 50,000 उस यूट्यूबर का हुआ। कहने का मतलब ये है। तो अब यूट्यूब अपना घाटा क्यों कराएगा? तो कुछ उसको भी ऐसा हुआ होगा, कुछ दिक्कतें होंगी या जो भी होगा, तो इसलिए कर रहा होगा। तो बोल रहे हैं कि पहले तो उनको मतलब थोड़ा बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन अब AI के माध्यम से वो किसी के भी वीडियो को पलक झपकते ही परख लेते, किसने क्या बोला है, क्या दिखाया, क्या नहीं है। तो फटाफट उन्होंने लाखों लोगों के चैनल जो हैं या टर्मिनेट कर दिए हैं या फिर उन पर स्ट्राइक डाल दिए, जैसे हफ्ते का, 15 दिन का, 3 महीने का। तो 3 महीने स्ट्राइक जिसको दी है वो तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब डिलीट कर देंगे उसको, कहने का मतलब ये है। तो अब पता नहीं भैया, मैं वैसे बोलती थी पहले, तो मैं बोल देती थी कुछ भी, लेकिन अभी भी मैं बोल रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन होता तो है, कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। लेकिन भैया अब जिन्हें जानकारी है जिस चीज़ की, वो उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तब तो उनकी गलती है। क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर्स को हम लाते हैं यहाँ पर अपने चैनल पे, और वो हमारे चैनल पर आते हैं जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो हमारा चैनल अगर यहाँ पर टर्मिनेट हो जाए या फिर हमें स्ट्राइक मिलेगी तो कितना दुख होगा। तो उन लोग मतलब जिनका घर परिवार सब कुछ इस पर चलता है, तो उन लोगों को तो सड़क पर लाने की तैयारी में कर रहा है, लगा हुआ है यूट्यूब। मतलब अब पता नहीं भैया क्या गलती है, क्योंकि जो इतने सालों से जिनके 10-10, 12-12 चैनल यहाँ पे हैं और वो लाखों की अर्निंग कर रहे हैं दिन की, हफ्ते की, तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि भाई क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। पर वो बोले कि उनको वार्निंग भी नहीं दी गई कि भाई ये नहीं कर सकते, जैसे वार्निंग होती है ना, तो वो भी नहीं दिया गया। तो सीधे ये मतलब ऐसा चल रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई, हमारा तो छोटा चैनल है और रह जाएगा ठीक ही है, ऐसी वीडियो हम डाल दिया करेंगे, और नहीं रहेगा तब भी हम खुश हैं। पर यह है जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मेरे को उनके लिए होगा कि भाई चाहे वो हमारे चैनल को देखते हैं नहीं देखते, एक अनजान इंसान कोई भी है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, आए और हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया और हम अचानक यहाँ से गायब हो गए बिना बताए, तो फिर उनको भी लगेगा यार कि हमने अपना चैनल डिलीट कर दिया। तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर बता रही हूँ कि जो लोग भी आप देखते हैं हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, चाहे मेरे लड्डू गोपाल की जो शॉर्ट वीडियो में डालते हैं उसको पसंद करते हैं, अगर बाय चांस कभी चैनल ऐसे गायब हो गया
तो आप ये नहीं सोचना कि ये मैंने किया है, तो आप समझ जाना कि यूट्यूब की तरफ से ही है और कुछ मेरे से गलती होगी यहाँ पे, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं कि वो खुद दुनिया भर की गलतियाँ करते हैं, और अगर कोई उन्हें थोड़ी सी छोटी सी बात भी ऐसी कोई बोल दे, उनकी बात तुक है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बात उनके लिए बनाई गई है, उनकी ही बात पर उन्हें कुछ बोल दिया जाए ना, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई इसने जान क्या मेरे लिए ऐसा कर दिया है। वो मतलब धरती आसमान को एक करने लग जाते हैं कि मेरे लिए ऐसा बोला क्यों गया, मतलब बहुत बुरा मानते हैं। और वो हमें कुछ बोलते हैं तो वो बोलते क्यों बुरा मानना, हम तो नहीं मानते बुरा, हमें बुरा कुछ नहीं लगता। तो पता है क्या होता है, अगर कोई इंसान एक बार गलती करके अपनी गलती को मान जाता है और वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता है, तब तो ठीक है भाई, गलती करी मान गया, अब दोबारा उस गलती को नहीं दोहरा रहा है, तब तो हम बोल भी सकते हैं कि यार इसको बुरा लग गया और अब ये इस चीज़ को नहीं कर रहा है, और आइंदा हमें इसे बार बार किसी चीज़ के लिए टोकना नहीं है। लेकिन यह है कि वो बार बार गलती भी कर रहा है, फिर बार बार सामने वाले को धमका रहा है। मैं किसी की बात भी करूँ, चाहे आस पड़ोस गांव नगर कहीं पर भी कोई भी इंसान है, अगर ऐसा है, और ये हर किसी की ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में है या फिर मैं ही जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते, तो आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। तो दुख किसको होता है, दुख उसे होता है उस चीज़ों का जो वो चीज़ ना करता है, ना वो चीज़ उसे पसंद है। तो उसके बाद अगर उसके सामने वाला उसे बार बार वैसी गलतियाँ कर रहा है, बार बार वैसी गलतियाँ करके उसे परेशान किया जा रहा है, तो भैया दुख तो होगा ना। अब कोई पत्थर का तो बना नहीं है कि इंसान जो है हर चीज़ को झेलते जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होता है कि पहली बार तो मेरे को बहुत मतलब ऐसे बुरा लगता नहीं है, छोटी मोटी बातों का मैं एक कान से सुनती हूँ, एक कान से निकाल देती हूँ। चाहे मेरे मन में कुछ दिन चलता भी है कोई चीज़, ऐसे मान लिया कि भाई मैंने तो ऐसा किया नहीं था, ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया, तो कुछ दिनों बाद मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन बार बार वही चीज़ जब बार बार होती है ना अपने साथ, मैं सोचती हूँ कि भाई उस बात को तो छोड़ो ही छोड़ो, जिस बात की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, जिस बात की वजह से हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। जब इंसान दुखी होता है ना, तो उसका खाना सोना, कोई भी काम करना, जो भी मतलब दिनचर्या होती है ना, वो दिनचर्या भी उसकी बिगड़ने लग जाती है। लेकिन जब हमें ऐसा महसूस हो जाता है कि यार ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ क्या किया जाए, क्योंकि जिसके बारे में जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, उस इंसान को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इंसान बार बार ऊपर से धमकी भी देता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं बुरा लगता किसी का मेरे से कोई कुछ भी बोल दे। तो जब हमें बुरा लगता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे करके उस बात को भूलना शुरू कर देती हूँ और फिर उस इंसान को भी भूलना शुरू कर देती हूँ। और उस इंसान को इस तरह भूल जाती हूँ, कोई भी है, चाहे वो कोई भी है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, चाहे अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं पर आपके अड़ोसी पड़ोसी, जिसको भी आप जानते हैं, अगर किसी की वजह से, एक होता है कि हमें जिससे कोई मतलब नहीं है, हमें वो कुछ बोल रहा है तो हम उसको वहीं पर जवाब देके उसे चुप करा देंगे, या फिर हम अपना उसको बोल के कुछ वो समझे ना समझे हम वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक यह होता है कि आप जिसके साथ आपका बार बार कुछ काम पड़ रहा है, बार बार आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके साथ आपका बार बार ऐसा हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं भैया, उस बात को तो भूलते ही हैं, फिर हम उस इंसान को भी भूलना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 करके उस इंसान को इस कदर भूल जाते हैं कि कभी उसका हम नाम भी याद रखना नहीं चाहते। बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं, इतना मजबूत कर लेते हैं अंदर से। और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर किसी की वजह से आपको बार बार परेशानी हो रही है, बार बार आप दुखी हो रहे हो, बार बार आपकी दिनचर्या बिगड़ रही है किसी की वजह से, तो उस इंसान को बिल्कुल भूल जाओ, यहाँ से भी बिल्कुल निकाल दो, फेंक दो एकदम। जैसे घी में गिरी हुई मक्खी को फेंक देते ना, देखो चाय में अगर मक्खी गिरती है तो मक्खी और चाय दोनों फेंक दी जाती है। अगर वही मक्खी घी में गिरती है तो कोई भी नहीं फेंकता होगा उसे, भले एक चम्मच घी भी उसके साथ निकालेंगे, मक्खी के साथ उस घी को और मक्खी को फेंक देंगे। लेकिन अगर 1 किलो का घी का डिब्बे में अगर मक्खी गिर जाए ना, तो किलो का भर का घी कोई नहीं फेंकेगा।
क्योंकि घी की कीमत है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी अपनी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की वजह से हमारा जो है हमारा शरीर बिगड़ रहा है, हमारा दिमाग बिगड़ रहा है, हमारा दिल में असर हो रहा है, कहीं पर भी ऐसी असर हो रहा है, तो हमारे लिए हम कीमती हैं, ना कि सामने वाला। कोई भी इंसान अपने लिए कीमती है। अगर कोई इंसान अपनी मौज मस्ती के लिए, अपना खुश होने के लिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी वजह से सामने वाला कितना दुखी है, तो फिर हम क्यों किसी की फ़िक्र करें, है कि नहीं है? क्योंकि अपना अपना दिमाग, अपना शरीर, अपना दिल जो भी है हर किसी को प्यारा है। तो अपना ध्यान रखें। अगर किसी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो आप उस इंसान को ही छोड़ दें। उस बात को तो छोड़े ही छोड़ें जिस वजह से आप परेशान रहते हैं। उस इंसान को इतनी बुरी तरह से छोड़ देना, अपने दिल से, दिमाग से बिल्कुल कतई छोड़ दें। बस फ्री हो जाएं कि भाई अब जब एक इंसान को एक बार समझाया जाता है, 2 बार समझाया जाता है, 3 बार समझाया जाता है अपने अनुसार। हमें लगता है कि भाई जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ गलत है। अगर वो गलत को समझ ही नहीं पा रहा कि ये गलत है, उसके लिए वो बहुत अच्छा है, तो फिर हम क्यों दुखी हो जाए? इसलिए ऐसे इंसान को यहाँ से भी और यहाँ से भी निकाल फेंके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।